760 में। हाँ हाँ, तुम उसको एटीएम में कन्वर्ट करके पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे। सुनो गाइस सुनो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखो। वैसे आंसर कितना है इसका? आंसर 25.565 लीटर्स। भाई ए के अंदर तुम्हें 720 mm ऑफ Hg डिवाइडेड बाय 760 mm ऑफ Hg से तुम्हें पहले क्या निकालना है, एटीएम में प्रेशर निकालना है। तो ये मेरे पास में कितना कितना हो जाता है प्रेशर, ये 12 6 और कितना 70/76 कितना होता है भाई, कोई बताएगा? 18/19। सर कन्वर्ट ही क्यों करना है? कन्वर्ट इसलिए करना है बिकॉज़ पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे लगाओगे तुम? वो तो नहीं मतलब वैसे नहीं सर सर, इस फॉर्म में मतलब छोड़ सकते हैं ना, डेसिमल फॉर्म में क्यों छोड़ सकते तो हैं। आप तो v वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी में ऐसे ही प्लग इन कर दीजिए। v इज इक्वल टू एनआरटी बाय p और इसमें डाल दो ये वैल्यूज को, ये आंसर हो जाएगा शिवेन। हाँ। ठीक है क्या शिवेन? जब 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 वो तुम्हें ये प्रेशर दे रहा है तो उस समय तुम 760 का दिमाग नहीं लगाओगे। ओके एटमॉस्फेयर जो है जब वो बोलेगा तभी एटमॉस्फेयर में जाना है तुम्हें, अर्थ में, नहीं तो तुम किसी हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर में रह सकते हो। ओके ठीक है, डेंसिटी के प्रॉब्लम्स हम लोग आज करेंगे बच्चों। d इज इक्वल टू pm/rt हम एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट 5 प्रॉब्लम्स में कोई डाउट? हिंट में दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हें अभी भी होमवर्क सबमिट करना है। फर्स्ट 5 में कोई डाउट? फर्स्ट में सर कल आदित्य सर बता रहे थे सर 4K A में डाउट है। 4K A में कंटेनर हैज 3.2 ग्राम ऑफ सर्टेन गैस एनटीपी, व्हाट वुड बी मास ऑफ हाँ सेम? सर इसमें भी डाउट है। ठीक है, ये एक्चुअली ये सवाल डिसेंट इनफ सवाल है, तुमसे हो जाना चाहिए। ठीक है, मुझसे कोई बच्चा पूछ भी रहा था कल, मुझे बताओ किससे सवाल हो गया ये फोर्थ का ए? सर मुझसे हो गया। आंसर क्या है मुझसे उसका? हो गया। सर हो गया 9.22 है क्या? हो गया सर। ओके खुशी, ठीक है। तो उसका 9.22 आंसर है क्या है? इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? 29.52 आया। 29.09 ग्राम्स। हाँ सर 29.53 है। 5 to 4 आ रहा है। हाँ सर अच्छा 29.54। ओके हाँ सर चलो 29.5 ग्राम सर। ओके महक सत्यम, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा देखो सवाल क्या है, कंटेनर हैज 3.2 ग्राम ऑफ सर्टेन गैस एट एनटीपी। तो हमें कौन सी गैस है ये बताया नहीं है उसने, बस कंटेनर है इतना उसने बताया है, और उसका वेट जो है वो उसका 3.2 ग्राम है। इसका वेट बस हमें बताया है दैट द वेट इज 3.2 ग्राम। ठीक है, तो इसका वेट इज W इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। ये चीज ये हमें प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या? क्या चीज? कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए मैं बताऊं क्या अपना? वाटर। नहीं रुको 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 रजत रुको, हाँ सर हम टाइम कम है हमारे पास में। व्हाट वुड बी द मास ऑफ सेम गैस कंटेन्ड इन सेम वेसल? देखो इन सब बातों को देखो, सेम गैस है, सेम वेसल है, टेम्परेचर बदल दिया है। तो एनटीपी के लिए हमने क्या देखा था, मैंने तुम्हें बोला था एनटीपी एसटीपी सेम लेके कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा गलत यूज करते हैं बट फिलहाल एसटीपी इसका मतलब था। तो एसटीपी मतलब था तो इसका मतलब क्या टेम्परेचर था बताओ यहाँ पे हमारे पास में? तो 1 atm प्रेशर था और 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन था। 273 केल्विन था। ठीक है, ये इसने यहाँ पे जो हमें दिया हुआ था। तो अगर हाँ बोलो बोलो 200 डिग्री सेल्सियस दिया ना, 0 थोड़ी दिया है भाई। तो सर टेम्परेचर आप तो नेक्स्ट एनटीपी पे वो तो एनटीपी पे तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना सर। एसटीपी सुनो, नॉर्मली प्रॉब्लम्स में क्या होता है बच्चों, ये थोड़ा गलत करते हैं। मैं जो तुम्हें आंसर की दूंगा जहां से सवाल कहीं से उठाए हैं वहां पे एनटीपी एसटीपी को सेम ले लेते हैं वो लोग। अरे सर मैं 20 लेकर किया तो मेरा आंसर अलग आया। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है, अपनी तरह से सही है। ठीक है, और एग्जाम में अगर आएगा लॉजिकली तो तुम्हें एसटीपी लिखा रहेगा साफ साफ। ठीक है, बट ये जो आंसर की मैं तुम्हें इसमें अच्छा इन अदर वर्ड्स तुम इसको एनटीपी को एसटीपी कर लो कट। ठीक है, कट करके एनटीपी को एसटीपी कर लो। मैं भी आंसर की दिखा देता हूँ क्या है इसके आंसर। सर तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेना होगा ना। 24 सर आपने 0 क्यों लिया है फिर? अरे एसटीपी के अंदर 0 होता है ना। क्या हो गया भाई? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ एग्जाम में तनिषा, एग्जाम में तुम्हें एनटीपी वर्ड मेंशन ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ एसटीपी वर्ड ही मेंशन करेंगे। सर मैंने 293 लेके किया, मेरा थोड़ा ज्यादा। हाँ सर मैंने भी 31। हाँ ठीक है तुम्हारा गलत नहीं है। सुनो ठीक है, तुम्हारा गलत नहीं है तो अपना एक बार जरा मेथड चेक कर लो बस। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा वो इससे आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे ध्यान है। देखो ठीक है, तो मेरे पास में इतने एटीएम और 273 केल्विन पे एक वी वॉल्यूम देखो हमने भरा हुआ है।
ठीक है, अब सेम व्हाट वुड बी द मास ऑफ गैस, वो सेम गैस हमने भरा है और वो मास पूछ रहा है। एक चीज नोटिस करो कि हम मोल्स का रिलेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं, देखो ठीक है, कि n इज प्रोपोर्शनल टू, हम लोग इसमें ठीक है यूज करेंगे, लेकिन वो लास्ट में आंसर मास का चाहता है, तो हमें लास्ट में मोल्स को मास में चेंज करना पड़ेगा। तो इसने क्या क्या चीजें चेंज कर दी, इसने मुझे टेम्परेचर नया बता दिया और एटीएम नया बता दिया और वॉल्यूम सेम रखा। तो ऐसे केस में हमारे पास में इसका वॉल्यूम जो है वो V है और इसका फाइनली वॉल्यूम जो है, मैं उसको देखो कलर चेंज कर देता हूं, वो भी V है। वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली भी उसका वॉल्यूम जो है वो V रहेगा, उसका प्रेशर जो है वो 16 हो गया है और उसका टेम्परेचर जो है वो 273 प्लस 200 473 हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जब वॉल्यूम सेम करूंगा तो मेरे पास में जो हमने क्या सीखा था, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको इक्वेट कर दो, सारी कांस्टेंट चीजें एक तरफ कर लो, तो इससे मेरे पास में वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा n1 T1 by P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n2 T2 by P2। तो इसके अंदर हमारे पास में n1 by n2 का रेशियो आ जाएगा गाइस, विल हैव रेशियो ऑफ n1 by n2 दैट इज इक्वल टू n1 by n2 इज इक्वल टू P1 by T1 इंटू T2 by P2। ये वैल्यूज इसमें फीड कर दो, इससे तुम्हारे पास n1 by n2 का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो किसके बराबर होगा, मास 3.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन x ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कट जाएगा, तो जो रेशियो मोल्स का है वही रेशियो मास का बन जाएगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। आप ये वापस रिपीट कर सकते हैं, कौन सा लास्ट जो पॉइंट था रेशियो वाला? जो रेशियो मास का है, जो रेशियो मोल्स का होगा बच्चे n1 by n2, वो तो निकाल सकते हो ना, मोल्स का रेशियो निकाल सकते हो ना प्रेशर। हाँ सर, वो उधर तक समझे, उसके बाद वो सेम मास का है ना सर, आंसर बोल दो ना उसका। वही रेशियो मास का है, मास 1 by मास 2। ठीक है, सर इसे PM is equal to DRT से सॉल्व कर सकते हैं। PM इक्वल टू DRT से डेंसिटी के ऊपर तुम्हें कैसे कमेंट करोगी, डेंसिटी में क्या चेंज आया बच्चे? सर बट डेंसिटी तो सेम ही रहेगा ना। क्यों? अरे गैस का डेंसिटी सेम नहीं रहता है, ध्यान रखना। वो कॉपर और वाटर थोड़ी है जो डेंसिटी सेम रहेगा, सॉलिड का डेंसिटी सेम रहता है, लिक्विड का डेंसिटी सेम रहता है, गैस का डेंसिटी तो अलग अलग रहता है ना। गैस का डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तुम उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा गैस ठूस सकती हो ना, बताओ। हाँ सर, समझ आ गया सर। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आंसर सर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर ही सकते हैं ना, बार बार, मतलब 2-3 जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब मैं समझा नहीं, सब्स्टिट्यूशन जैसे सर मतलब पहले STP पे लगाया हमने PV इक्वल्स टू nRT और n को मतलब वेट अपॉन मोलार मास पे लिख दिया, फिर उससे मोलार मास आ जाएगा, STP की वैल्यू रखेंगे तो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हाँ ओके ठीक है, ये देखो इसको जरा, इसका आंसर की जो है वो हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 29.5 दिया है। कितना है सवाल नंबर ये? 4 का A। 4 का है। 29.55 किससे आता है भाई? 273 से आता है कि 298 से आता है? देख लो 273। हाँ, तो ये एक्चुअली गलतियां हैं इसके अंदर, यहाँ STP लिखा होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है? चलो ठीक है गाइस। हाँ, अब हिंट किसी में पूछना है जल्दी से पूछ लो। फोर्थ प्रॉब्लम 16 बी वाला। कौन सा सर 8 का बी वाला। एक मिनट, एक आदमी बोलो, एक आदमी। हाँ सर क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 थर्ड का बी वाला। थर्ड का सी वाला। थर्ड का सी कहाँ है भाई? बी थर्ड का बी, डेंसिटी ऑफ CO2 एट दिस एंड दिस। डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में देखा था, मैं आज की क्लास में फिर देखूंगा। D इज इक्वल टू PM/RT, डायरेक्ट फॉर्मूला है PM/RT। इसे याद करो, तुम इसे मास बाय वॉल्यूम से मत किया करो गैसियस स्टेट के सवालों को, PM/RT से अप्रोच किया करो। तो प्रेशर तुम्हें पता है, मोलर मास तुम्हें पता है, T तुम्हें पता है और R तुम्हें पता है, डेंसिटी आ जाएगा ना भाई।
हाँ सर, मैं वो मास बाय वॉल्यूम से कर मास रहा और था। वॉल्यूम से मत किया करो, आंसर उससे भी आ जाएगा बट बहुत मैं भी लंबा उसी होगा। से कर रहा था, बहुत लंबा हो रहा था फिर। हाँ बहुत लंबा होगा। 6 देखो। आंसर 29.62 है ये पहले हाँ वाला। ठीक है आंसर, अभी आंसर एक बार मैं तो आंसर की तो सर भेज। थर्ड हाँ के बोलो, बी का मैच नहीं कर रहा, 2.74 आ रहा था डीएम डी इक्वल्स टू पीएम बाय आरटी से। दोबारा चेक करो थर्ड के बी का मैच, थर्ड के बी का मैच करेगा एक बार। थर्ड सर के ए असली का बोल आंसर रहा क्या है? हूँ। सही एक आंसर मिनट क्या है? सर गाइस, कर रहा है मैच। सुनो सुनो, 1.5 सर थर्ड ये का बी का ऑफिशियली आंसर क्या है? डिस्कशन नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट आउट दे रहा हूँ। कैलकुलेशन दोबारा चेक करो अपना, अपने आप करो दोबारा, इसका डिस्कशन अरशद सर ले लेंगे, हमें सर पूरा आप क्लास इसी में चला जाएगा। आंसर्स दिखा दो ना, वो थोड़ा डाउट है कि करेक्ट है हाँ कि नहीं। सर। सर आप आंसर की भेज सकते सर हो। मुझे हाँ बी मैं का आंसर की भेज दूंगा 1.1। भेज दूंगा भेज दूंगा, तुमने कल भेजा है ना, तो आज यस क्लास सर। मिल जाएगा आंसर की भाई, सर चिंता मत। पक्का ना सर? हाँ हाँ पक्का मिल जाएगा। क्यों, ऐसा क्या है, असाइनमेंट 1 लेवल 1 का एक एक बच्चे को अलग अलग आंसर की मिला है कि नहीं मिला है? सर हाँ मिला सर है, मिला है। सर लेकिन अब लेवल तक 2 का नोट्स भी नहीं दे मिले दिया ना आपने सर, तो। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हो गया। तो लेवल 2 का मिल जाएगा तुम्हें, रुक तो जाओ। लेवल 2 का मिल गया आंसर। हाँ फिफ्थ, फिफ्थ में डाउट है, 6 में डाउट है, 6 में सर डाउट है। 6th में, सर 8 में। सर सिक्स्थ में। सत्यम, हाँ सर क्वेश्चन से। सिक्स देखो एक बार, सिक्स में क्या है कि ये जब वो बोलता है कि एवरेज वेपर डेंसिटी गाइस, तो इसमें पहले तो एक कैच है, इसने एक्चुअली ये बताया ही नहीं सिक्स सवाल में कि जब वो NO2 का सैंपल ले रहा है तो NO2 सैंपल, ये लर्न कर लो, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है कि NO2 सैंपल हैज अ टेंडेंसी टू डाइमराइज, हैज अ टेंडेंसी टू डाइमराइज। डाइमराइज मतलब क्या है कि ये खुद से अटैच हो जाता है। डाइमराइज दैट मींस इट अटैचेस विद इटसेल्फ, इट अटैचेस, माइक बंद करो सब लोग अपना, विद इटसेल्फ, ठीक है, वो एक्चुअली खुद से अटैच हो जाता है। तो खुद से अटैच हो जाता है दैट मींस वो देखो, वो बॉन्डिंग जब तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये NO2 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन N का अनपेयर्ड है, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन N का है, ये दूसरे N के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर जाता है एंड इट फॉर्म्स द सब्सटेंस N2O4, ठीक है, एंड ये एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर लेता है जिसमें N2O4 और NO2 दोनों जो हैं ये एक्चुअली साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं बीकर में। तो मतलब बीकर में देखो तुम्हारे पास में ये अगर, ठीक है, ये अगर NO2 है, देखो मैं ऐसे, ठीक है, सैंपल बना रहा हूँ, देखो ये अगर NO2 है, तो अगर बताओ पूरा बीकर अगर NO2 से भरा होता, ठीक है, पूरा बीकर अगर जो NO2 से भरा होता, तो अभी बताओ इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, मुझे बताओ। पहले हम फील करते हैं इस प्रॉब्लम को हुआ क्या है। इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज 12 पार्टिकल्स हैं। तो मैं बताऊं इसका मोलर मास क्या निकालता, बताओ इसका मोलर मास क्या होता? जो मोलर मास NO2 का है वही मोलर मास हो जाता है, दैट इज क्या बन जाता है वो बताओ? 40 कितना होता है, 32 प्लस 14 46 इसका मोलर मास हो जाता है, ठीक है। अब अगर बताओ ये 12 के सर बाद एक एटम का ना यहाँ सबका मतलब एक ही होता है वैसे भी। क्या बोल रहे हो? सबका वही होता ना, हम लोगों ने मतलब ऐड नहीं किया ना, बस NO2 का मोलार मास निकाला है ना। हाँ सबका वही होगा ना, तो इसमें एक ही गैस है तो गैस का मोलर मास तो फिक्स होता है ना। हाँ सर। अच्छा अब अगर बताओ मुझे, अगर ये सारा का सारा मिक्सचर जो है, ये अगर देखो अगर डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ डाइमर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे हो जाते कि नहीं हो जाते बताओ? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाँ जब सर। आधे हो जाते तो इसके अंदर पार्टिकल्स भी क्या होते बताओ? ऐसे ऐसे, ये देखो ये N2O4 है, 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 6। इसका मोलर मास कितना निकल के आएगा बताओ? इसका मोलर सर मास दुगना 2, ठीक है, 92 92 निकल के आ जाएगा। अब अगर मेरे पास में एक मिक्सचर है इन दोनों का, आई हैव मिक्सचर ऑफ दीज टू, ना ये है ना ये है, ठीक है, तो ये सपोज 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और देखो रिमेनिंग 4 पार्टिकल्स जो हैं वो एक ये जुड़ गया और एक ये जुड़ गया। अब ऐसे केस में क्या होता है गाइस कि जब तुम्हारे पास में एक ऐसी गैस बन गई है जो मिक्सचर ऑफ टू गैसेस है, तो इसका मोलर मास जो होगा वो M एवरेज बन जाएगा, जो तुमने मोल कॉन्सेप्ट के लास्ट में सीखा था, वो याद है कि नहीं बताओ तुम्हें? तो वो मोल कॉन्सेप्ट के हाँ लास्ट, सर। यस सर। ओके ओके, तुम लोग जो है ना यार,
इसका मोलर मास जो है वो एक्चुअली एवरेज बन जाएगा। एवरेज मोलर मास जो है वो 46 से 92 के बीच में कोई भी एक वैल्यू हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स इसके जो है वो अटैच हुए हैं। तो अब प्रॉब्लम कैसे बनता है पता है, कि वो तुम्हें 46 से 92 के बीच में कोई भी एक फिक्स वैल्यू देगा जब मोलर मास की, अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास, अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है, गिव्स अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ डिग्री, कि किस एक्सटेंट तक, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, किस एक्सटेंट तक वो डाइमराइज हुआ है, एंड उसके अंदर क्या रेशियो है NO2 और N2O4 का, वो एक फिक्स वैल्यू देता है। तो अब सवाल में बताओ तुम्हें क्या दिया है इसमें, तुम्हें से प्रॉब्लम में कितना उसका वेपर डेंसिटी दिया है बताओ। वेपर डेंसिटी इक्वल टू 30.2 दिया है कि भाई, 30.2 दिया है, ठीक है। तो 30.2 जब इसका वेपर डेंसिटी दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब पहले तो मोलर मास निकाल लो। तो मोलर मास एवरेज इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 60.4। 60.4 नंबर कैसे जनरेट होगा बताओ। हम मान लेते हैं कि N1 मोल्स किसके हैं, NO2 के हैं, और N2 मोल्स किसके हैं बताओ, N2O4 के हैं। तो अगर हमने ये मोल्स मान लिए, तो मैं इसका एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था मोल कॉन्सेप्ट में, टोटल मास बाय टोटल मोल्स इज कॉल्ड एवरेज मोलर मास। टोटल मास बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा N1 इंटू 46 प्लस N2 इंटू 92 डिवाइडेड बाय क्या बताओ, N1 प्लस N2, दैट इज इक्वल टू 60.4। इससे तुम्हारे पास में N1 और N2 में एक रिलेशन आ जाएगा, N1 N2 में एक रिलेशन आ जाएगा जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जब वो रिलेशन आ जाएगा तो उसने प्रॉब्लम में क्या पूछा है, देखो उसने तुमसे प्रॉब्लम में पूछा है, कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स बाय मोल्स, ये पूछा है हमसे। तो परसेंटेज ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स बाय मोल्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, NO2 मॉलिक्यूल्स बाय मोल्स निकालना है, तो N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू 100 जो है ये परसेंटेज ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स है। देखो ये परसेंटेज ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स है, ये टोटल मॉलिक्यूल्स है, ये तुम्हारा आंसर है। तो जब एक बार तुम यहाँ पे N1 और N2 का रिलेशन निकाल चुके हो, इसको यहाँ डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ तुम टोटल मोल्स 100 मान सकते हो, तुम टोटल मोल्स 1 मान सकते हो, बहुत तरीके हैं करने के सवाल को, ठीक है। ये हमने बिल्कुल जनरल वे में सॉल्व किया है। हाँ हम लोग फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे डायमेराइजेशन प्रॉपर्टी। हाँ तरुण, सबको सवाल का हिंट मिला। और 6 के बाद में बोलो भाई, बोलो मतलब टाइप कर दो भाई। 16 से पहले कोई प्रॉब्लम का हिंट चाहिए। 14, 15, 16, 8, 10th। 8 का हिंट क्या है, 14। मैं हिंट देता हूं, देखो बिना सॉल्व किए। टॉय बलून ओरिजिनली held at 1 gram of helium gas and had a radius of 10 centimeter. During night इतना ग्राम of gas effused from the balloon. Effuse का मतलब गैस निकलना है, बस निकल गई गैस बाहर, ठीक है। Assuming ideal gas behavior under these conditions, pressure and temperature under these constant pressure and temperature conditions, what was the radius of the balloon the next morning? क्या हो गया भाई, अरे यार 1 ग्राम में से 0.25 ग्राम निकाल लो यार, तो तुम्हारे पास में बचा हुआ मास आ जाएगा, उससे मोल्स निकाल लो। पहले के मोल्स निकाल लो, बाद के मोल्स निकाल लो, प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा ना, ठीक है। आंसर अभी मैं नहीं बता रहा हूं यार, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका देखो यार, आंसर की तुम्हें मिल जाएगा भाई। 14 देखो भाई, हो गया, सबको हिंट मिल गया इसका। देखो 14 देखो भाई, 14th में क्या है, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है 14th में। 10th देखो भाई, 3 hollow metallic boxes A, B and C connected through a narrow tube of negligible volume and filled with helium gas. If internal volume of these boxes are in the ratio 1:2:4, find the molar ratio of helium in these boxes. How the
molar ratio of helium would change if the boxes A, B, C are immersed in different temperature baths having temperature this and this respectively. यार ये 10 सवाल तो हमने exactly ऐसा क्लास में किया हुआ है. 10 सवाल ना भाई. पहले तो यार जब प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो मुझे बताओ कि तब तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली यही हो जाएगा ना कि हमारे पास जो फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ हीलियम, तो वो जो ए पार्ट में तो 1 2 4 है, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा. ए पार्ट तो सिंपल है, ठीक है. तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो तो x प्लस 2x प्लस 4x इसी रेशियो में जाएगा तीनों, फिल्ड विद हीलियम गैस. और टोटल मोल्स कितने हैं हीलियम? अच्छा रेशियो पूछा है तो वही फर्स्ट पार्ट का आंसर 1:2:4 ही हो जाएगा. और सेकंड पार्ट का आंसर जब उसे अलग अलग टेम्परेचर बाथ में फिक्स कर दिया है तो इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर 400 केल्विन, इसका टेम्परेचर 600 केल्विन, ठीक है, 600 केल्विन. तो अब बताओ कि हम लोग जब इसमें मोल कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो तीनों में क्या सेम होगा बताओ? तीनों में प्रेशर सेम होगा. हमने ये सीखा था कनेक्टेड वॉल्यूम प्रेशर सेम रहता है. तो प्रेशर सेम रहता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब NT/V तीनों में सेम रहेगा क्योंकि P = nRT/V होता है. NT/V सेम रहेगा. तो इसका मतलब N1T1/V1 is equal to N2T2/V2 is equal to N3T3/V3. इस इक्वेशन को लगाओ, ठीक है, और एक एक करके रेशियो निकाल लो. N1/N2 का रेशियो क्या हो जाएगा? N1/N2 का रेशियो T2 और V2 तुम्हें पता है, T1 और V1 तुम्हें पता है. तो ये T2/V2 इंटू V1/T1 इसका आंसर हो जाएगा. तुम्हें सब वैल्यूज पता है, सब डालोगे तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है. वैसे ही N2/N3 का रेशियो निकाल लो. तो N2/N3 का रेशियो निकाल लो, वो भी सेम तरह से निकल जाएगा. और फिर तीनों रेशियो कंबाइन कर दो. आई गेस रेशियो कंबाइन करना तुम्हें आता है. N1:N2:N3 को कंबाइन करना आता है आई गेस तुम्हें, ठीक है. किसी एक को 1 बना के बाकी सबको कंबाइन करके तुम उसका आंसर निकाल सकते हो. आंसर मत पूछना अभी, एक बार रुक जाओ, पहले सॉल्व करने का मेथड समझो, उसमें कॉन्सेप्ट में तुम्हारी क्लैरिटी होनी चाहिए. सब हाथ नीचे कर लो अपने. हाँ भाई, 10th के बाद में 14 नहीं, कोई अनम्यूट नहीं होगा भाई. समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो डिस्कशन क्लास का वेट करो. हाँ भाई. और फिर वही आंसर की बात हो गई है. अरे तसल्ली रखो ऋषिक भाई. 13th 14th हो गया भाई. 14th का सेकंड लास्ट लाइन बता दो. 14th का सेकंड लास्ट लाइन, स्पार्क इग्नाइट्स द मिक्सचर, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर. अरे स्पार्क अगर इग्नाइट कर देगा, सुनो, स्पार्क अगर इग्नाइट कर देगा, ठीक है, तो भाई तुम CxHy प्लस CO प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O की रिएक्शन करोगे ना ऐसे बैलेंस करके. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये डाउट्स है रजत. फिर डाउट क्लास में होंगे रजत, ये सब डिस्कस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है. तो CxHy जो है ये एक्चुअली इसको तुम बैलेंस करो, ठीक है. और बैलेंस करके जैसे मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री रिमूव करते हैं ना भाई इसमें लिमिटिंग रीजन ढूंढो. इतना किलोग्राम हाइड्रोकार्बन है और इतना किलोग्राम ऑक्सीजन है, दोनों के मोल्स निकालो, ठीक है. तुम्हें हाइड्रोकार्बन पता है, शायद हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पता है ना. अच्छा हाइड्रोजन गैस है, अच्छा सॉरी ये तो हाइड्रोजन गैस है, तो और भी आसान है. तो तुम्हारे पास में H2 प्लस O2 गिव्स H2O है, ठीक है. सॉरी ठीक है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O है, ठीक है. तो इसका तुम्हें मोल्स पता है, इसका मोल्स पता है, ठीक है. जो पूछ रहा था डाउट, देखो भाई लिमिटिंग रीजन देख के तुम इसके बचे हुए मोल्स निकाल सकते हो ना. उसके बाद में प्रेशर निकाल लेना भाई इसके हिसाब से, ठीक है. ठीक है भाई तरुण. हाँ चलो. और 15th के अंदर सुनो,
15 और 15, 16, 17 देखो, चलो 15th के अंदर क्या करना है, देखो हिंट ले लो कि एग्जैक्टली 100 ml ऑक्सीजन इज कलेक्टेड ओवर वाटर एंड इतना mm प्रेशर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो पहले तो इसको एसटीपी कर लो, ये थोड़ा गधा है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तुम्हें ये पता है क्या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से गैस कलेक्ट करते हैं? डू यू नो दिस? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से गैस कलेक्ट करते हैं। तो जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पार्क? क्या हुआ आर्यन? अब ये स्पार्क से जलता है ना यार, H2O2, कंबशन हुआ ना। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में बहुत बार क्या होता है, जब तुम गैस को कलेक्ट करते हो तो इसके अंदर क्या है, पहले से पानी भरा रहता है, ठीक है, पहले से पानी भरा रहता है, इसके अंदर बबल्स निकलते हैं पानी के, ठीक है, और यहाँ पे गैस कलेक्ट होता है, और यहाँ पे गैस कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास गैस कलेक्ट होता है, ठीक है, इस गैस में वाटर के जो वेपर्स उड़ते हैं गाइस, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये गैस प्लस वाटर वेपर होता है, ये गैस प्लस वाटर वेपर होता है, ये इसकी प्रॉब्लम है। अब ध्यान से सुनो, ये वाटर के वेपर का प्रेशर जो है, ये इसने दिया हुआ है, देखो 21 mm ऑफ Hg है। कितना है बताओ? 21 mm ऑफ Hg है, ठीक है। हाँ, और बताओ टोटल प्रेशर कितना है, बताओ मुझे। ये मुझे दिया हुआ है, ये 800 mm ऑफ Hg है। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसलिए जो प्योर गैस है, सिर्फ उस प्योर गैस का प्रेशर बोला जाए तो पी गैस जो हो जाएगा वो 800 माइनस 21 हो जाएगा सिंपली। ये गैस का प्रेशर है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई ऑक्सीजन एट एसटीपी का मतलब क्या है बताओ? अब बताओ, तुम्हें जब प्रेशर मालूम चल गया, ठीक है, टेम्परेचर मालूम चल गया, वॉल्यूम मालूम चल गया, तो प्योर ड्राई O2 का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, सॉरी मोल्स निकाल सकते हैं गाइस। और ये जो मोल्स आ जाएगा वो मोल्स इंटू 22.4 क्या हो जाएगा बताओ? प्योर O2 का एसटीपी पे वॉल्यूम आ जाएगा, प्योर O2 का एसटीपी वॉल्यूम आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब तुम ऐसे गैस कलेक्ट करते हो, ठीक है, अगर पानी के ऊपर कोई गैस कलेक्टेड होती है, तो जैसे तुम्हारे वाटर बॉटल के अंदर पानी होता है, तो कैप के एरिया में उसके वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पानी के ऊपर गैस कलेक्ट होती है, तो हमेशा क्या होता है कि जो नीचे पानी है, नीचे जो पानी है हमारे पास में, इसके भी वेपर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो प्रेशर तुम नोट करते हो बच्चों, ये क्या होता है? प्रेशर, नेट प्रेशर होता है 800। ये गैस का प्लस वाटर का दोनों का प्रेशर होता है। तो इसमें वाटर का पार्शियल प्रेशर सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो तुम्हें गैस का पार्शियल प्रेशर मिलता है, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये हम लोग अभी देखते हैं क्या होगा इसमें, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पार्थ, उससे भी कर सकते हैं। 250 ml of nitrogen in question 16. 250 ml of nitrogen gas maintained at 650 mm pressure, ठीक है, and 380 ml of, अरे mm नहीं है वो ml है बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये ml है, इसको चेंज कर लो अनीश, इसको चेंज कर लो, ये ml है, ठीक है। तो इतना ml ऑफ नाइट्रोजन गैस इतने प्रेशर पे, और 380 ml ऑक्सीजन गैस इतने प्रेशर पे आर पुट टुगेदर इन 1 liter फ्लास्क। इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर? तो मुझे बताओ, सुनो गाइस, अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक बार चेक करना है, ये सवाल कितने लोगों से हो गया मुझे बताओ, हाथ खड़ा करो, बाकी लोग अपना हाथ नीचे करो, सम्यक हाथ नीचे करो, धनुष हाथ नीचे करो। ओके ओके, ठीक है ठीक है,
अच्छा ठीक है चलो हम एक काम करते हैं, लेट्स स्टॉप दिस। जब पार्शियल प्रेशर ही करना है हमें, सुनो, तो हम लोग एक बार अपने, ठीक है, बैक टू दैट फेज आते हैं भाई। ठीक है, कौन सा फेज भाई? अपने अपने पार्शियल प्रेशर के फेज पे आते हैं पहले तो। दैट इज एक मिनट रुको गाइस। पार्शियल प्रेशर, बॉयंसी, डेंसिटी, हम ये तीन कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक बार अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हें देखो इसका डेरिवेशन करवा दिया था, बट स्टिल हम लोग एक बार फिर से पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं। तो हमने ये सारे, स्क्रीन नहीं दिख रहा, अभी दिखा स्क्रीन? हाँ भाई दिखेगा, थोड़ा वेट तो करो भाई। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अच्छा देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, वो एक्चुअली क्या बोलता है। एक बार मैं फर्स्ट सेंटेंस पढ़ रहा हूं, देखो सबको सब कुछ दिख रहा है, सब कंफर्टेबल हैं एक्सेप्ट तुम बोल नहीं सकते इस बात से, बाकी सब ठीक है ना भाई? थोड़ा जूम इन कर दें इसको। हाँ भाई अभी ठीक है? ऐसे एसटीपी और एसएटीपी में डिफरेंस है। ठीक है, ये ऊपर जो है वही उसी को उसने एक्चुअली डिस्कस किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो तुम इसको देखोगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है और स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आर आल्सो यूज्ड इन सम साइंटिफिक वर्क्स। SATP conditions means 298.15 Kelvin and 1 bar. At SATP 1 bar and this Kelvin, the molar volume of an ideal gas is 24.789. ठीक है, ये ऐसा इसमें डिफरेंस है। तुम्हारे पास नहीं आएगा SATP, ठीक है। साइंटिफिक नोशंस इतने सारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्जन बने हुए हैं चीजों को एक्सप्रेस करने के। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो इसको देखो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, partial pressure of any component gas is defined as pressure exerted by this component gas if whole of the volume of mixture had been occupied by this component only. मतलब दूसरे वर्ड्स में देखो, दूसरे वर्ड्स में हमारे पास क्या है कि सपोज ये पहला बीकर देखो, ठीक है, तो फर्स्ट बीकर के अंदर क्या है मेरे पास, देखो हाइड्रोजन के तुम्हें इतने पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दूसरे बीकर में मेरे पास में हीलियम के इतने सारे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये ऊपर जो वेट है, देखो इसको जरा वेट को काउंट करो, ये ऊपर के वेट जो हैं ये एक्चुअली इस बात का मेजर है कि कौन सी गैस कितना प्रेशर लगा रही है। तो हीलियम के लिए मेरे पास में 5 वेट्स ड्रॉ करके दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस रूम में, अगर इस बीकर में सिर्फ हीलियम होती तो ये 5 वेट के इक्विवेलेंट प्रेशर लगा रहा होता, और हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में 2 वेट्स ड्रॉ करके दिए हैं कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन होता तो ये 2 वेट्स के बराबर प्रेशर लगा रहा होता। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे एक ब्लॉक के ऊपर 2 लोग मिल के धक्का लगाते हैं, एक जो है ब्लॉक के ऊपर 2 लोग मिल के धक्का लगा रहे हैं इसको, ठीक है, दो लोग मिल के इसको पुश कर रहे हैं, तो दोनों का पुशिंग इफेक्ट जो है वो एड अप हो जाएगा, दोनों मिल के जो दम लगाएंगे वो एक्चुअली इसके अंदर एड अप हो जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही जब तुम इन दोनों गैसेस को एक ही बीकर में कन्फाइन करोगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा, इंडिविजुअल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर्स का सम हो जाएगा। तो पहले इतनी सिंपल सी फंडामेंटल चीज तुम्हें समझ में आती है कि तुम्हारे रूम के वॉल पे ठीक है, सब गैसेस का जो कंबाइंड फोर्स है वो सारे फोर्स ऐड हो रहा है, इसलिए सारे प्रेशर जो है वो ऐड हो रहे हैं, इसलिए सारे प्रेशर जो है वो सिंपली ऐड हो जाते हैं। इसलिए फाइनल बीकर देखो तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो ये सारे के सारे एज इट इज हैं। एक ये 15 हमारे पास में हीलियम है और 6 हमारे पास में हाइड्रोजन है, 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, और इनका कंबाइंड वेट हमारे पास में जो है वो इन दोनों का कंबाइंड वेट आ गया है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है 2.9 ATM, 7.2 ATM, 10.1 ATM। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है बताओ कि एक मिक्सचर में से अगर तुम्हारे पास में, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मिक्सचर में तुम्हारे पास में अगर मल्टीपल गैसेस हैं, N1 मोल्स एक गैस के हैं, N2 मोल्स एक गैस के हैं, तो तुम्हें अगर इस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो क्या करोगे बताओ? भूल जाओ कि अभी N2 तुम्हारे पास में है, ठीक है, उसको वैनिश कर दो, सिर्फ N1 मान लो तुम्हारे पास में है, तो सिर्फ N1 मानोगे तो ये वाला बीकर बन जाएगा। देखो ये वाला बीकर बन जाएगा, तो सिर्फ N1 का जो प्रेशर होता, ठीक है, वो क्या होगा, वो इसमें से उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, वो इसमें से उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये हमने नोट किया था उस समय, ठीक है, देखो हमने नोट किया था गाइस, तो इसको जरा दोबारा नोट कर लो। एक जो है सिंपल सा ऐसा बीकर बनाओ, सुनो, सिंपल सा ऐसा बीकर बनाओ, इसके अंदर 3 तरह के शेप्स बना दो। सपोज एक गैस ये है हमारे लिए, एक गैस ये है हमारे लिए, और एक गैस ये है हमारे लिए। तो P1 पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, जब तीनों एक ही मिक्सचर में हैं तो टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहेगा तीनों के लिए बताओ? ऑब्वियसली एक ही बीकर में टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या रहेगा बताओ? सेम रहेगा ना। तो T and V is same for all gases, for all components। पहले तो ये लिख लो उसके नीचे, और ये साइड में एक्सप्रेशन लिख लो, बस ऊपर का डेफिनेशन एफिशिएंट छोड़ो, ये साइड में एक्सप्रेशन लिख लो। P1 equal to N1 RT by V1 V। Why we add P here? अरे एक चीज बताओ ना यार, सोचो ना, जब तुम एक बीकर लेते हो बच्चे, तो इस बीकर के ऊपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है मुझे बताओ? ये सारी गैसेज इस वॉल पे स्ट्राइक करके बताओ यहाँ फोर्स जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही? बोलो भाई, प्रसन्न। तो इसके अंदर अगर चार तरह की गैसेज इसके ऊपर स्ट्राइक कर करके फोर्स जनरेट करेंगी, 3 तरह की गैसेज अलग अलग तरह से स्ट्राइक करेंगी और जो है फोर्स जनरेट करेंगी, तो ये तीनों फोर्सेस क्या होंगे भाई? सिंपली ऐड नहीं करेंगे क्या हम लोग? प्रसन्न, यस और नो बोलो कुछ। Then why we do not add in normal case? अरे हम लोग नॉर्मल केसेस में भी ऐड करते हैं। तुम देखो तुम क्या चाहते हो, सुनो, जैसे देखो, सुनो एक एक करके, ठीक है, देखो मुझे बताओ कि तुम नॉर्मल केसेस में कैसे ऐड करना चाहते हो। मेरे पास में गाइस, मेरे पास में एक गैस का सैंपल है ये, और इसके अंदर मेरे पास में 10 मोल्स ऑफ N2 है, 10 मोल्स ऑफ N2 है। देखना प्रसन्न, तो जो मेरे पास में 10 मोल्स ऑफ N2 है, तो मैंने इसमें सारे मोल्स ऐड कर लिए कि नहीं कर लिए प्रसन्न? जब सारे मोल्स ऐड कर लिए तो अभी इसमें कुछ ऐड करना बचा है क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड इन दिस? अच्छा, अगर तुम ऐसे सोचना चाहते हो प्रसन्न कि सर मैं तो सर 8 मोल्स ऑफ N2 को, ठीक है, मैं मानता हूं कि ये मेरे हैं और 2 मोल्स ऑफ N2 जो है वो आपके हैं। अब तुम अगर एक ही गैस को अलग अलग करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम अगर अपने मोल्स का पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो वो P1 अलग आएगा, और मेरे मोल्स का पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो P2 अलग आएगा। तो ऐड करोगे ना इसे, तुम कैसे ऐड करना चाहते हो? लेकिन अगर तुम किसी बीकर के अंदर वॉल को गायब करोगे, सुनो, तुमने अगर किसी बीकर से सपोज वॉल को गायब कर दिया, यहाँ का प्रेशर P1 था, यहाँ का प्रेशर P2 था, अब तुम बोल रहे हो सर मैं तो इसको सर पूरे वॉल्यूम में P1 प्लस P2 ऐड करूंगा, तो व्हाट यू आर मिसिंग इज कि यहाँ पे
मोल्स तो ऐड हो गए हैं लेकिन वॉल्यूम भी तो बढ़ गया है ना। मोल्स तो N1 प्लस N2 ऐड हो गए हैं लेकिन वॉल्यूम सेम है क्या बताओ। अब वॉल्यूम भी तो बढ़ गया है ना, V1 प्लस V2। बोलो प्रसन्न। जब दो डिफरेंट बीकर्स के बीच की वॉल को हटाते हैं तो हम प्रेशर क्यों नहीं ऐड करते हैं? तो हम लोग प्रेशर क्यों नहीं ऐड करते हैं? क्योंकि तुमने बीच की वॉल को हटाया तो टोटल मोल्स दोनों के ऐड हुए लेकिन टोटल वॉल्यूम भी तो ऐड हुआ, तो वो इफेक्ट कॉम्पेंसेट हो गया है, इसलिए प्रेशर सेम रहता है। हाँ तभी तो ना, ये एक ही बीकर में सी इफ इन सेम बीकर तुम 4 गैसेस लेके बैठे हो, 3 गैसेस लेके बैठे हो, गैस 1 गैस 2 गैस 3, तुम अगर 3 गैसेस लेके बैठे हो, सोचो ना भाई तुम्हारे रूम में भी N2 और O2 है कि नहीं? पसंद में तुम्हारे रूम में भी N2 और O2 सेम है ना? अभी है ना N2 और O2? तो क्या है कि तुम लोग बहुत सारा चैट कर रहे हो, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, सबसे रुक जाओ एक एक करके। एक बार जरा हाथ उठाओ प्रसन्न। हाँ प्रसन्न, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, ताकि तुम खुल के माइक ऑन करके पूछ पाओ ना। तुम जो एक बार लिख के छोड़ देते हो उसमें डिस्कशन नहीं हो पाता है। हाँ अरे तुम्हारे पास माइक का ऑप्शन नहीं है क्या? अनम्यूट, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ बोलो प्रसन्न। हाँ सर। बोलो, हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, मैं बोल रहा था समझ में आ गया, हम सेम वॉल्यूम में ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर सेम वॉल्यूम रहेगा तो। सेम तो ऑब्वियसली अगर एक ही वॉल्यूम में ये वाली गैस भी घूम रही है, ठीक है, तो ये वाली गैस जो यहाँ पे स्ट्राइक करके फोर्स लगाती है, स्ट्राइक करने से फोर्स लगाती है, वो F1 है सपोज। अब इसी जगह अगर तुम दूसरा गैस ठूसोगे लाके, अब यहाँ पे दूसरी गैस भी इसी के अंदर क्या बताओ कंजेस्टेड जगह पे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो इसका फोर्स तो ऐड ही होगा ना भाई। सर समझ में आ गया। समझ गए? हाँ सर, थैंक यू। अच्छा हाँ भाई, और किसी को क्या डाउट है बोलो। N कांस्टेंट क्यों नहीं है? हार्दिक माइक ऑन करो, माइक ऑन करो हार्दिक। माइक ऑन कर लो, हाँ हाँ कर लो कर लो। हेलो हाँ हाँ हार्दिक बोलो, क्या बोल रहे थे? सर, एन भी कांस्टेंट होना चाहिए ना? N? हाँ सर। हार्दिक तुम समझे ही नहीं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा था हार्दिक। यस सर। ये मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस हैं हार्दिक। हाँ। ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस हैं जिसमें पेन जिसमें मैंने तुम्हें बोला ये साइड में एक बीकर बनाओ, इसके अंदर 3 गैसेस हैं हार्दिक। एक जो है मेरे पास में O2 है मान लो ये, ठीक है, एक में मेरे पास O2 है, एक में मेरे पास में मान लो N2 है ये, ठीक है, और एक में मेरे पास में मान लो कि ये CO2 है। देखो हार्दिक, तो तुम बोल रहे हो कि N कांस्टेंट होना चाहिए, वहां पे तुम्हारा N क्या है तुम बताओ। व्हाट इज योर मोल्स? बाय मोल्स व्हाट डू यू मीन? सर लाइक एक गैस के तो मोल्स तो ये रहेंगे, नॉन रिएक्टिंग होगा ना वो तो। हाँ हाँ तो मोल्स, तो तुम एक गैस के मोल्स की बात कर रहे हो कि टोटल मोल्स की बात कर रहे हो बताओ। सर एक गैस के भी सर, मतलब लाइक अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर लाइक मोल्स तो मतलब सेम रहने चाहिए ना, लाइक हाँ हाँ तुम मेरी गैस तो बात उतनी है। समझ नहीं रहे हो हार्दिक। तुम अभी मुझे बोल रहे थे N, तुम्हारे N का मतलब एक गैस के मोल्स थे कि टोटल मोल्स बताओ। टोटल मोल्स सर। टोटल मोल्स की हम बात कहाँ कर रहे हैं? मैं तभी तो तुम्हें समझा रहा हूँ, ये गैस के 3 कंपोनेंट लिए हैं ना। दिस N1 स्टैंड्स फॉर रेड मोल्स ओनली। अच्छा We are ठीक है studying सर। 3 different gases. तो सर जो P2 और P3 है, फिर वो लाइक इसमें जैसे सेकंड केस दिया है, मतलब जो प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा रहा है इसमें, लाइक प्रेशर ऑफ हीलियम 7.2 atm, अरे मतलब सुनो, तो अरे इसका मतलब ये है कि N1 मोल सिर्फ रेड के हैं, तो ये P1 प्रेशर भी सिर्फ किसका है? कि अच्छा रेड का। अगर ये बीकर में सिर्फ रेड होता, ठीक है, माइक बंद कर लो हार्दिक,
यस कितने रेड है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर सिर्फ रेड होता भाई, सिर्फ रेड होता तो भाई क्या होता, ये वो वाला प्रेशर है। एक सिंपल सी बात है गाइस, तुम उसको, इतनी सिंपल बात को कितना टाइम ले रहे हो समझने में। देखो कि मेरे पास में मान लो एक क्लास है, ठीक है गाइस, उस क्या सर तो बट जो रेड वाले जो भी मॉलिक्यूल होते हैं, जो मोल्स टोटल बनते हैं, वो वॉल्यूम भी तो कम कंज्यूम करते हैं ना सर। अरे यार, अब तुम काम की बात पे आए। अरे भाई वॉल्यूम तो पूरे बीकर का लिया जाता है गैस के लिए। एक एक देखो, एक बात बताओ, एक गैस का पार्टिकल का वॉल्यूम तो 0 माना है ना हमने। यस सर। तो गैस पार्टिकल का वॉल्यूम तुमने 0 माना है, तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स को पूरा बीकर घूमने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है? यस सर। तो फिर है, तो फिर अभी ये जो है डाउट क्यों आ गया कि उसके पास वॉल्यूम कम अवेलेबल है उसके पास में? ये तुम्हें बताना पड़ेगा क्या अभी कि तुम्हारे पास कि पूरे बीकर का वॉल्यूम हम लोग गैस का वॉल्यूम मानते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। ऐसा होता है कि बताओ, जब मैं 10 मोल गैस लेता हूं तो तुम बीकर का वॉल्यूम तुम वी नहीं लेते? ऐसा होता है क्या कि सर आपने बहुत सारी गैस ले ली, अब तो सर मैं थोड़ा वी से कम वॉल्यूम लूंगा? ऐसा तुमने किया है कभी क्या? नहीं सर। तो फिर जब तुम हाँ 10 सर। मोल्स और 100 मोल सबके लिए वी वॉल्यूम लेते हो, तो तुम्हें अभी यहाँ पे क्यों लग रहा है कि तीनों के लिए अलग अलग वॉल्यूम है? समझ सर गए क्या? ठीक है। यस सर, थैंक ओके, यू। वॉल्यूम सेम ही, ठीक है भाई। तो देखो भाई, अभी क्या है इसके अंदर, आ, ये आ, हमें क्या बोल रहा था, जैसे भाई देखो, एक एक ना क्लास है, सुनो गाइस, एक ना क्लास के अंदर गर्ल्स और बॉयज का तुम्हारे पास एक सैंपल है। तो सपोज तुम्हारे पास में एक, मैं इस पे जाता हूँ एक बार, जस्ट सेकंड, हमारे लिए इस पे कुछ पीडीएफ पे है नहीं नोट करने के लिए, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रीट पार्शियल प्रेशर लाइक, ठीक है, ट्रीट पार्शियल प्रेशर लाइक कि तुम्हारे पास में एक एक जो ये मेरे पास में एक क्लास का वेइंग पैन है और इसके ऊपर बहुत सारे गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं सपोज, ठीक है, और इसके अंदर 5 बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, 3 4 और 5। तो भाई सिंपल सी बात है कि मैं तुमसे पार्शियल प्रेशर का मतलब ये चाहता हूं, इसका टोटल वेट कितना होगा, वेट ऑफ बॉयज प्लस वेट ऑफ गर्ल्स होगा। ये तो है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर का एडिशन। इट्स लाइक P1 प्लस P2 टोटल प्रेशर होता है, बस वो उसी की बात कर रहा है इतनी देर से यार। इसमें कोई दिक्कत है क्या यार? दोनों का वेट अलग अलग ऐड होगा तो अगर, अब बताओ, P1 का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ इसके ऊपर गर्ल्स होती, सिर्फ इस बीइंग पैन के ऊपर सिर्फ गर्ल्स होती, वो सिर्फ गर्ल्स जो खड़ी होती हैं इसके ऊपर, 4 गर्ल्स, ठीक है, उनका जो वेट होता वो हमारा क्या होता, WG जो होता वो हमारा P1 है, बस दैट्स इट। तो जैसे अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वैसे गैस भी अलग अलग कंपोनेंट ऑफ गैस अलग अलग वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो मैं तुमसे बोल रहा था, यहाँ पे तुमने नोट किया क्या भाई, इसके अंदर बीकर का डायग्राम बना के, ये भाई नोट कर लिया, जितना जितना पार्शियल प्रेशर करना है भाई सब अच्छे से अभी देख लो। बीकर का डायग्राम बना के, सर थोड़ा सा रुको, ये लिख लेता हूँ। विश्वजीत इसी से, विश्वजीत इसी से लिखो जो लिखना है, तुम जल्दी लिखो। इसमें से तीन तरह की गैसेस बनाओ, जल्दी से 3 तरह का ड्राइंग करो उसके अंदर खुद को समझाने के लिए, और ये समझो कि इसका मतलब क्या है कि इस बीकर में सिर्फ ट्रायंगल होता अगर, तो जो प्रेशर होता है वो P1 है। इस बीकर में अगर सिर्फ स्क्वायर होता, सब कुछ सेम रहता है इस बीकर में, वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रहता, इस बीकर में सिर्फ स्क्वायर होता तो प्रेशर P2 होता, और इस बीकर में अगर सिर्फ सर्कल होता तो जो प्रेशर होता वो P3 होता। तो ऑब्वियसली जब मोल्स लोगे तो मोल्स भी तो अलग अलग लोगे ना,
N1 मोल्स इसके लिए जाएंगे, N2 मोल्स इसके लिए जाएंगे, N3 मोल्स इसके लिए जाएंगे। ये सबने लिखा? बोलो भाई। सर आपने छुट्टियों से पहले करवाया था ना? अब तुम बोल रहे हो करवाया था, इतनी देर से बोल रहे हो समझ में नहीं आया है। एक चीज बताओ ना यार, सब बच्चे बोल रहे हैं 100% सर आपने करवाया अभी उसे इम्प्लीमेंट करना है वो डेरिवेशन किया था हमने इसका। हाँ हाँ सर सर जस्ट करवाया था कॉपी। सर हमने। अब अभी मन बताओगे सर ये तो हो चुका है। अगर पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं सब, आधे लोग बोल रहे हैं हो चुका है, आधे लोग बोल रहे हैं आता नहीं है। सर आपने पूरा डेरिवेशन कराया था कि P1 by P2 P1 ओके, कोई बात नहीं, एक बार जरा कॉपी कर लो इसे, दोबारा कॉपी कर लो, कोई बात कर नहीं। लिया था सर। कर लिया? सर टोटल प्रेशर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT by V हो जाएगा ना? बिल्कुल। टोटल प्रेशर क्या है, तीनों के प्रेशर्स का सम होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये उसमें नोट करो भाई इसके नीचे। ठीक वैसे ही जैसे टोटल फोर्स होता है, तीनों के फोर्सेस का सम होता है, टोटल प्रेशर तीनों के प्रेशर का सम हो जाएगा। तो वो होना भी चाहिए। अगर टोटल प्रेशर लोगे तो एक ही वॉल्यूम में तीनों के मोल्स तुम ऐड करते कि नहीं करते? वैसे भी जब हमने सीखा है PV इक्वल टू nRT इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस होता है, ठीक है। सबने लिखा वो? अच्छा हाँ सर। अच्छा, तो उसी चीज को देखो उसने बार बार अलग अलग डायग्राम्स के थ्रू जो है देखो एक्सप्लेन कर रहा है। देखो जो अभी तुमने लिखा कि पी टोटल जो है वो पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है, ठीक है। वो ये है कि एक रूम के अंदर देखो, एक जो है रूम के अंदर हमारे पास में सपोज ऑक्सीजन है ये इतना, इसके देखो मॉलिक्यूल्स को देखो, और उसी के अंदर नाइट्रोजन है देखो इतना, इसके मॉलिक्यूल्स को देखो। तो नेट ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर हमारे पास में, ठीक है, ऐसे एड अप होके आ जाता है 752 mm of Hg। वैसे तो ATM 760 होता है, इसने जस्ट एक ऐसे एग्जांपल बताया है, ठीक है। तुम्हें नोट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ समझना है ऐसा हो रहा है। सही बात है। अच्छा अच्छा, अब क्या है देखो, तो जब मेरे पास में ये इक्वेशन आ गई P टोटल इंटू V इज इक्वल टू N टोटल इंटू RT, ठीक है। देखो ये इक्वेशन जो है दोबारा लिख लो, राइट अगेन जो मैं लिख रहा हूं दोबारा लिखते जाओ। ठीक है, ये इक्वेशन लिख लो। देखो अब नीचे जो है, अब ये इक्वेशन कहां से आई? तो ऑब्वियसली P टोटल इज इक्वल टू क्या है बताओ? N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बाई V। तो अगर P1 लिखना चाहता हूं तो मैं इस इक्वेशन को ठीक है, और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा दोनों को। जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P1 बाय P टोटल इज इक्वल टू N1 बाय N टोटल, ये जो यहां लिखा हुआ है। और N1 बाय N टोटल क्या हो जाएगा? X1 इंटू P टोटल। सर हाँ बोलो। सर आपने पहले लिखाया था कि P ऑफ A अपॉन PA प्लस PB और ऐसे कंटिन्यूस हो रहा था इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B हाँ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। बट ये मोल फ्रैक्शन तो 1 होता है ना, मतलब अरे सारे सब उसको मोल ऐड। फ्रैक्शन 1 होता है ना, किसी एक का थोड़ी मोल फ्रैक्शन 1 होता है यार। हाँ सर, वही सबको ऐड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन 1 ही होगा। तो तो ऐड थोड़ी किया था हमने ये। तुम मुझे कॉन्ट्रडिक्शन बता रहे हो कि समझा रहे हो कि आपने कितना अच्छा लिखवाया था? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमने ये लिखा था क्या? PA अपॉन PA प्लस PB इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, ये लिखा था क्या? हाँ सर, इक्वल टू XA। हाँ तो सही तो है, यही तो लिखा हुआ है, ये ना।
हाँ सर सर सो XA प्लस XB प्लस XC तो फिर वो 1 हो गया ना। 6p करोगे ना, वो 1 होगा, ये थोड़ी 1 है। अच्छा ओके 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 समझ गया ओके हाँ। क्या यार, खुद ही अपनी बात में क्या कंफ्यूजन क्रिएट, इतनी सी बात में अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट करे जा रहे हैं यार। अच्छा अच्छा समझ गया। मुझे डाल्टन्स लॉ से इतनी उम्मीद नहीं थी यार कि तुम्हारी बात लग जाएगी। तुम्हारा वॉलनट साइज ब्रेन जो है वो इतनी सी बात को ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहा है यार। एकदम ऐसे 8वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, डिसलेक्सिक बच्चों टाइप मुझे एग्जांपल लेने पड़ रहे हैं कि भाई एक 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 मेरे पास में विंग पैन पे 4 लड़कियां थी, ठीक है, क्या सिंबल होता है पता नहीं उसका, ठीक है, और 4 और 5 लड़के थे, तो इसका वेट जो मुझे अगर वेट ऑफ गर्ल्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वेट ऑफ गर्ल्स निकालना है तो सपोज लड़कियों का और लड़कों का वेट अगर सेम होता तो मैं डायरेक्टली वेट ऑफ गर्ल्स क्या बोल दूंगा बताओ? टोटल वेट इनटू जो नंबर का फ्रैक्शन है वो बोल दूंगा ना। कितनी लड़कियां हैं? 4, और टोटल कितने लोग हैं बताओ मेरे पास में? 4 और 5 9। ये वेट ऑफ गर्ल्स होगा। तो मैं इतनी सी बात में कंफ्यूजन है, लेकिन सर सबका फ्रैक्शन का सम 1 होता है। चुपचाप लिख लो इसे जल्दी से, भाई छाप लिया क्या? जी सर। हाँ, डाल्टन्स लॉ ना हो गया मतलब यार, 3 गैस के पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होता है यार, उसमें क्या पता नहीं रॉकेट साइंस लगा ली तुमने। ये छाप लो भैया, जल्दी छापो यार। छाप लिया? हाँ सर। तो जैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है बताओ? 1 से कम होती है। कम होती है। इसलिए तुम वो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, वो जो मोल फ्रैक्शन है वो जब भी तुम टोटल प्रेशर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल प्रेशर का एक फ्रैक्शन निकाल के देगा तुम्हें, वो पार्शियल प्रेशर होगा। मोल फ्रैक्शन 1 क्या सिग्निफाई करता है बताओ? मोल फ्रैक्शन 1 ये सिग्निफाई करता है, किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है बताओ? प्योर है कि नहीं है? प्योर है। हाँ मतलब पूरा उसके वही है है। ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब अगर तुमने ऐसे गैस का पार्शियल प्रेशर निकालो जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, ठीक है, इसका मतलब वो प्योर गैस है, तो उस केस में क्या होगा बताओ? पी टोटल टोटल प्रेशर ही होगा। वही पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, बिकॉज और कोई गैस है ही नहीं उसके अंदर। ये समझ में आया क्या भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, नीचे का सेंटेंस देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, और ये सेंटेंस देखो, ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए? ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इसके, वो मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में क्या है तुम्हारे पास में, तुम मुझे बताओ क्या पूछेगा न्यूमेरिकल में तुमसे? फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर पूछ लेगा ना तुमसे वो, बस ही सिंपली आस्क पार्शियल प्रेशर कितना होता है बताओ, राइट? तो अगर वो पार्शियल प्रेशर पूछ लेगा तुमसे तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है गाइस? ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, हम लोग ऑफिशियली अपनी कॉपी में ये लिख लेते हैं, देखो अब ये नोट करो, फॉर कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर। क्या हुआ बोलो? फॉर कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर देयर आर 2 वेज। मेथड 1 क्या है तुम बताओ? कैसे निकालोगे पार्शियल प्रेशर तुम बताओ? सर एक तो PV इक्वल टू NRT से निकाल हाँ सकते डायरेक्टली उससे निकाल सकते हैं। डायरेक्टली पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो अब डायरेक्टली क्या करो, N1 मोल्स किसी तरह पकड़ो, सुनो, N1 मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स पकड़ो जिसका तुम चाहते हो, पर्टिकुलर गैस,
ठीक है, वॉल्यूम क्या लोगे बताओ, ध्यान रखना, टोटल। क्योंकि मैं फिर से तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि अगर अगर हमारे पास में एक बीकर है गाइस, अगर हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है, तो इस जो है बीकर के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम चाहे ये वाली गैस हो, ठीक है, और चाहे ये वाली गैस हो, दोनों गैसेस को पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने को मिलता है। इसलिए पार्शियल प्रेशर में वॉल्यूम पूरा लिया जाता है, वॉल्यूम टोटल, टेम्परेचर इनका सेम होता है। तो ऐसे केस में P1 जो उसका पार्शियल प्रेशर है, ये इज इक्वल टू डायरेक्टली N1RT/V से आ जाएगा। अच्छा, मेथड 2 क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन से। मोल तो फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर और मोल मोल फ्रैक्शन से। प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब क्या है, किसी तरह से अगर 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 तुम्हें P टोटल पता है, सुनो, इफ P टोटल इज नोन, ठीक है, और इजीली कैलकुलेटेबल, और इजीली फाइंडेबल, आई डोंट नो ऐसा कोई टर्म होता है कि नहीं होता है, इजीली फाइंडेबल, तब पता है, तब फर्दर मेरे पास में दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो तुम क्या करो, किसी तरह P टोटल के ऊपर, अब तुम्हारा एम होना चाहिए किसी तरह मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा इसका, एक्स गैस जो भी तुम निकालोगे तो ये तुम्हें उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दे देगा। बोलो ठीक है क्या? ये बात भी समझ में आती है? बोलो। ये बात भी समझ में आती है? अच्छा, और या फिर क्या है, देखो लास्ट तरीका क्या है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस इज नोन, अगर दूसरे गैसेस का पार्शियल प्रेशर पता है, तो तुम क्या कर सकते हो? बोलो। टोटल प्रेशर टोटल से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, टोटल से सबट्रैक्ट डिवाइड कर सकते हैं। माइनस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1। ये भी एक तरीका है। मैं इस तरीके को, ये तुम तीनों जो यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे कॉपी करो, तब तक मैं तुम्हें जो है एकदम बच्चों टाइप दूसरे तरह से समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया है। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका ये है, वही अपना जाना पहचाना, एक वेइंग पैन है और इस पे जो है लड़के लड़कियां खड़े हैं। जल्दी छापो। क्या बोल रहे हो स्मिथ? कोई लेक्चर 2-3 क्या है जहां पे बस कंटिन्यूटी में लिखते जाओ। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बताओ? मान लो तुम्हें वेट ऑफ बॉयज निकालना है, तो फर्स्ट मेथड क्या है? देखो सुनो गाइस, फर्स्ट मेथड क्या है भाई? तुम्हें बॉयज का नंबर पता है ना? बताओ कितने लड़के हैं, बताओ 1 2 3 4 5। अब बताओ जब बॉयज का वेट पता है 5, तो कितनी गर्ल्स हैं मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, वेट ऑफ बॉयज तो वही रहेगा ना। तो 5 इंटू, ठीक है, 1 बॉय का वेट कर दो, बताओ आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी सर। तो ये है इंडिविजुअल, देखो ये है इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना, कि बाकी सब गैसेस गई तेल लेने, सिर्फ PV इक्वल टू nRT उस एक पर्टिकुलर गैस पे लगा दो, ये भूल जाओ कि बाकी गैसेस हैं वहां पे। ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि, ठीक है, अलग अलग मीनिंग है देखो मेथड्स के, कि अब बताओ मुझे, अगर एक लड़के का वेट लड़की का वेट जो है बाय चांस मान लो सेम होता, ठीक है, लड़के लड़की दोनों का वेट सेम होता, ये हम अब देखो सेम वेट क्यों ले रहे हैं बताओ? क्योंकि हर गैस के मोल्स सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि नहीं करते? बताओ। हाँ। तो अगर दोनों का वेट सेम होता तो मैं बताओ ये काम कर सकता था ना कि टोटल वेट बताओ कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 लड़के और 4 लड़कियां, तो मान लो हर एक का वेट 50 किलो है, तो बताओ टोटल वेट 450 kg हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें बॉयज का वेट कितना है? बॉयज का वेट है 5 इंटू 50 250, और गर्ल्स का वेट कितना है बताओ? गर्ल्स का वेट है 50 इंटू 4 200। ये हिसाब किताब है। तो पहला तरीका तो क्या हो गया भाई? बॉयज का वेट निकालने का तुमने डायरेक्टली 5 इंटू 50 कर दिया, तो 250 आ गया। सेकंड तरीका क्या है बताएं? तुम बॉयज का फ्रैक्शन बताओ कितना है, बॉयज का मोल फ्रैक्शन बताओ कितना है इसके अंदर,
5:9. 5/9. 5/9 इंटू टोटल वेट कर दोगे तो ये भी तो तुम्हें वही देगा ना, 450 का 5/9 फ्रैक्शन जो है वही तो होता है बॉयज का वेट। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर समझा। और तीसरा तरीका क्या है बताओ? अब तुम्हें पता है जब टोटल बस वेट टोटल है और गर्ल्स टोटल है और बॉयज या गर्ल्स में से किसी एक का है। तो गर्ल्स का सब्ट्रैक्ट कर दो 200, तो बॉयज का मिल जाएगा ना 400 या 250। ये 3 तरीके तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा सुनो और कोई तरीका है ही नहीं न्यूमेरिकल का। यू हैव टू डू वन थिंग अमंगस्ट दीज 3। सोनल ठीक है क्या ये बताओ? Yes, sir. समझ आ गया. ओके शौनक हाँ सर। समझा ना? हाँ सर समझ गया। समझ गया ना? अनैया तुम्हारा इंटरनेट ठीक है भाई? अनैया ओके हाँ समझा ना? Sir, 1 minus sum of all mole fractions into P total. हाँ 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 अब सुनो, तुम जो बोल रहे हो सुनो, वो एक्चुअली मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, समझ रहे हो शिवेन? Yes, sir. Yes. अब वो फिर ठीक है, अलग अलग तरीके हैं, वो तुम उसे अपने आप हैंडल करो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है वो तुम समझोगे अब, ठीक है? तो अब देखो हम लोग उस पे आते हैं। सबने इतना कॉपी किया? तो देखो देखो जल्दी से आइस 5 नोट कर लो। आइस 5 नोट कर लो भाई। Partial pressure of hydrogen in a flask containing 2 grams of hydrogen and 32 grams of sulfur dioxide. P टोटल मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हार्दिक, हाँ हाँ आर्यन। तो पहले बताओ इसमें तुमसे क्या पूछा है, बोलो बच्चों। इसमें तुमसे क्या पूछा है बताओ, सम्यक बताओ इसमें तुमसे क्या पूछा है? Fraction. हाँ शिवेन रुक जाओ। बताओ ख्याति। सर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर। नहीं, तो पता है देखो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर उसने तुमसे नहीं पूछा है और उसका तुम्हें डेटा भी नहीं दिया है। देखो टोटल प्रेशर नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है? ऑल्दो इसकी लैंग्वेज जो है ना, कौन बोल रहा था, किसने जवाब दिया था अभी? कौन बोल रहा था बच्चे? सर सम्यक। हाँ सम्यक सम्यक। देखो इसकी लैंग्वेज वही है, वो तुमसे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, बट ऑप्शंस में लैंग्वेज देखो कितनी अजीब है सम्यक। 1/16 ऑफ टोटल प्रेशर, तो वो तुमसे टोटल प्रेशर के टर्म्स में जो सम्यक पूछ रहा है, तो ये नंबर जो है ना ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये क्या है सम्यक बताओ? हाँ चेतन, हाँ हाँ सत्यम, हाँ पार्थ। सत्यम वो क्या होता है जो तुमने लिखा है अभी इस पे चैट पे? सम्यक ये क्या है बताओ 1/16? ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है तुमसे? सिर्फ प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर जो पूछ रहा है ना, तो ये मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर हुआ ना, वही तुमने सीखा अभी ना। तो बेसिकली तुम्हें सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है, 2/3, 1/9, 1/8, 1/16, तुम्हें सिर्फ मोल फ्रैक्शन निकालना है, समझे ना? समझे? सर 2/3 सर। ऑफ टोटल प्रेशर होगा। क्या हो जाएगा? हाँ क्या 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। 2/2 और 32 बाय सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है? 64। दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1 और 1/2, टोटल मोल्स 3/2। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 डिवाइडेड बाय 3/2 हमारा आंसर है 2/3, दैट इज सी। सी आंसर है भाई।
अब देखो यहाँ पे भी तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो बात अलग है, बाकी इतना सा सवाल था, 1/2 और फिर मोल फ्रैक्शन। सबको समझ में आया? सब थोड़ा फेयर करके सॉल्यूशन नोट कर लो भाई इसका तुरंत, और जिन्होंने कर लिया है वो I6 कॉपी करो। सर थोड़ा सा नीचे। सर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ वो एक्चुअली हिल जाएगा स्क्रॉल करते ही, 1 मिनट रुको। सबने कॉपी कर लिया पुराना? हम अपना फीलिंग इतना स्ट्रांग कर लें कि पहले तो हमें कोई कॉन्सेप्ट से हटा ना पाए, ये तुम्हारा पहला काम होता है। डरते डरते रोते रोते अगर हम किसी को फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। Equal volumes of two gases which do not react together are enclosed in separate vessels. Their pressures are 10 mm and 400 mm respectively. If the two vessels are joined together, then what will be the pressure of the resulting mixture? जो बच्चा अच्छे से डायग्राम बना के सोचेगा, ओके क्या पार्थ क्या लिख रहे हो, कैसे लिखा है आंसर, चारों ऑप्शन लिख दो ना, ABCD। फाइनल आंसर क्या है पार्थ? ओके और कोई? आयुष ओके। और भाई देवियों लड़कियों भाई, स्टैंड अप गाइज, गर्ल्स स्टैंड अप। हाँ भाई हाँ ओके राधिका ठीक है। मैंने तो पूरा कैलकुलेशन बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो प्रसन्न माइका, हाँ देखो प्रसन्न, मैं तुम्हें यहाँ पे एक ब्यूटी बताता हूँ, जिसमें तुम्हारा और मेरा कॉन्सेप्ट देखो दोनों देखो एडअप हो जाएगा, ठीक है। प्रसन्न खुशी, देखो जो लोग वो प्रेशर के एडिशन को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं, मान लो देखो मेरा बीकर ऐसा है प्रसन्न कि पहले बताओ इक्वल वॉल्यूम है तो बराबर एकदम मिड वे पे मैंने एक दीवार खींची है, तो दिस इज, मैं इस पर देखो लिखता हूं, दिस इज अ मूवेबल पार्टीशन, दिस इज अ मूवेबल पार्टीशन। ठीक है, इस तरफ बताओ मेरे पास में एक गैस है, ठीक है, और उसका प्रेशर कितना है 10 mm ऑफ Hg, और दूसरी तरफ मेरे पास में दूसरी गैस है, ठीक है, दूसरी गैस है मेरे पास में, और इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर कितना है 400 mmHg। तो पहले तो ये डायग्राम एटलीस्ट अगर ड्रॉ कर लोगे इट विल बी गुड। हाँ अर्नव, हाँ पलक, रोशिक, जोहेब, हाँ सबका सही है। अब बताओ, देखो प्रसन्न, मैंने ये पार्टीशन रिमूव कर दिया तो मैं 400 + 10 कर सकता हूं क्या, बताओ प्रसन्न? नहीं सर, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा बताओ, पार्टीशन रिमूव करने के बाद में मैं इसे 2 बीकर्स में इमेजिन करूंगा। देखो एक बीकर में पूरा मेरे पास में ये बीकर है, और उसमें सिर्फ कौन सी गैस है प्रसन्न? सर उसमें कौन सी गैस है बताओ? ये वाली। हाँ सर वही है सर, जो सब जगह फैल गई है। तो इसका बताओ, इसका जो नया पार्शियल प्रेशर है वो बताओ ड्रॉप होके कितना हो गया है, 200 हो गया है कि नहीं हो गया है, आधा फैलने से। हाँ सर। और दूसरे बीकर में मेरे पास में पूरा बीकर में मेरे पास में है, और इसके अंदर सिर्फ मेरे पास में कौन सी गैस है भाई? ब्लैक वाला। ठीक है 5। अब इसका प्रेशर भी हाफ हो गया है। अब बताओ ये दोनों बीकर सेम है कि नहीं है, बताओ प्रसन्न?
हाँ सर, तभी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं ऐड कर सकता हूं, तो इसलिए ठीक है अदिति, देखो थोड़ा एडिशन में गलती हो गई शायद, इसलिए बताओ क्या हो जाएगा, 200 + 5 205। तो पहले गैस का एक्सपेंशन और फिर डाल्टन्स लॉ का एप्लीकेशन। हाँ अदिति, हाँ अभिजीत, ये समझा ना खुशी? हाँ सर। चलो सबने लिख लिया, सबने कॉपी कर लिया भाई? और देखो एक बार जरा ये भी हेडिंग डाल लो बस, आज का लास्ट देखो क्या हुआ नया, क्या क्या रिपीट करना था भाई, जैसे मिट गया, ये देखो। सर इस मेथड में, मतलब इस मेथड से एक और बार दिखा दो ना, मैंने अलग एक मेथड से किया। नहीं तुमने अलग तो किया, लेकिन ले देखे देखो, ले देखे कॉन्सेप्चुअली वो यही होगा, तुमने सबकॉन्शियसली कुछ सर और। वो मैंने आपका सुना नहीं, वो वैसे कर रहा था अपना, तो अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, बता दो। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने इसके अंदर ये किया है कि भाई हमारे पास में एक जो है ऐसा बीकर था, सपोज थोड़ा अपन कुछ दूसरा कुछ ऐसे सोच लेते हैं इमेजिनेशन में, सपोज एक ऐसा बीकर है जिसमें यहाँ पे देखो नैरो ट्यूब है, ठीक है, तो नैरो ट्यूब है, तो सपोज अगर, ठीक है, सपोज अगर देखो ऐसे समझो, ये बीकर अगर इवैक्यूएटेड होता, ये बीकर अगर इवैक्यूएटेड होता उत्कर्ष, खाली होता, और इसमें सपोज मेरे पास में एक गैस होती, ये यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जो कितना mmHg है, 10 mmHg है। तो अब बताओ जब मैंने ये वॉल्व खोल दिया उत्कर्ष, ठीक है, तो अब ये गैस सब जगह फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी? जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए वो तो हाँ, तो बताओ कितना प्रेशर हो जाएगा अगर उसका वॉल्यूम सेम था दोनों तरफ, तो बताओ। तो सर 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए अब इसका प्रेशर 5 है। अच्छा अब उसी तरह से देखो अनया, देखो इसको देखो, अब उसी तरह से क्या है कि दूसरा बीकर इमेजिन करो, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास में इस तरफ एक गैस है, ठीक है, बीच में हमारे पास में सेम वही पार्टीशन है, और इस तरफ एक गैस है जिसके अंदर इसका जो प्रेशर है ये एक्चुअली 400 है, इसका जो प्रेशर है ये कितना है बताओ, 400 mmHg है, ठीक है, 10 mm तो 400 है। अच्छा तो सर आपने उधर भी 200 ले लिया, फिर ऐड कर लिया वो, मतलब हाँ, तो अब जब तुम इसको खोलोगे वॉल, तो तुम्हारे पास जो बीकर बनेगा, ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि बीकर सेम है, पता है, उसको बस अलग अलग व्यू पॉइंट से देख रहे हैं हम लोग बस। अब जो इसमें गैस बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, इसमें दोनों तरफ प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ आप, 200 हो जाएगा। अब सर ऐसे हम लोग, मतलब इस क्वेश्चन में कि मतलब ऑलमोस्ट अगर ऐसे मतलब सिचुएशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं ना ये मेथड। हाँ, तो ये मेथड यही तो डाल्टन्स लॉ है ना, कि तुम अलग अलग गैसेस को अलग अलग सोचो, इमेजिन करो, और फिर लास्ट में ऐड कर लो उनका फोर्स सबका। विदाउट फॉर्मूला कर लिया सर, ठीक है, मैंने मोल कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया। अब चलो ठीक है, मतलब ये फिलहाल ठीक है, ऐसा ये भी थॉट हमें क्लियर होना चाहिए, बाकी तुमने जो भी किया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो गाइस, आई गेस सबको जो है ये चीज क्लियर है, गैसियस मिक्सचर का एनालिसिस क्लियर है सबको भाई, कि एवरेज मोलर मास कैसे काम करता है, ठीक है, ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है गाइस, कि m, ठीक है, m mix इज इक्वल टू क्या भाई, m mix इज इक्वल टू टोटल मिक्सचर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर। तो अगर हमारे पास में आई गेस हमको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, n1 n2 n3 मोल्स है, डिफरेंट गैसेस के हैं, जिसका मोलर मास m1 m2 m3 है, तो m मिक्सचर क्या होगा, वो ये बन जाएगा, या इन अदर वर्ड्स ये बन जाएगा, सब लिखा हुआ याद आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट में, ये x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 बन जाएगा, बोलो भाई। सही है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और सब कुछ क्लियर है, और सब लास्ट चीज जो है दैट इज एक्चुअली डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए एक बार ये सवाल बस नोट कर लो गाइस,
देखो नीचे देखो, हाँ मैं तुम्हें पीडीएफ भेज रहा हूँ इसमें भी। सर i8 है i7? i7 i6 दोनों। ओके। सबको डाल्टन्स लॉ समझा भाई? हाँ सर। तो तुम लोग ये 7 8, एक तो वो असाइनमेंट 1 का लेवल 2 के जो पीछे के सवाल हैं, ठीक है, वो प्लीज एक बार टाइम देके अपने आप अटेम्प्ट करो, रात तक अपने आप देखो उसे, ठीक है? मुझे सवाल है सर? अगर असाइनमेंट 1 के लेवल 2 के पीछे के सवाल अगर तुमने छोड़ दिए थे पहले डाल्टन्स लॉ के, तो वो सवाल सब टफ हैं। अभी भी तुम्हें हमें उसमें 3-4 डाउट्स आएंगे अभी हम, ठीक है, हमको उसके अंदर। लेवल 1 का भी बाकी है। लेवल 1 का भी बाकी है। लेवल 1 में तो 2-3 सवाल ही थे ना बस। हाँ सर लेवल 2 का लेवल 1 और लेवल 2 के, लेवल 1 तो देखो आसान है, वो तो तुमसे हो जाना चाहिए गाइस। हाँ ठीक है, लेवल 1 का जो पार्शियल प्रेशर के प्रॉब्लम्स हैं वो तो इजी हो जाने चाहिए। लेवल 2 के पार्शियल प्रेशर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्चुअली डिसेंट इनफ हैं थोड़े, ठीक है, इसमें जो है करने में थोड़ा मेहनत लग सकता है। तो आई वांट यू कि तुमसे नहीं हो एक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं तुम्हें हल्का सा हिंट दूं तो उस हल्के से हिंट के, ठीक है, क्यू के सहारे जैसे बॉल रोल करते जाता है, तुम्हें तुरंत सब कुछ समझ में आना चाहिए, अच्छा हाँ अब हो जाएगा। एटलीस्ट अचीव दैट लेवल 1 लेवल 2 के लास्ट के प्रॉब्लम्स, ठीक है, 1 लेवल 2 के लास्ट के प्रॉब्लम्स। और ये जरा 4 सवाल देखो, 7 8 9, ठीक है, 7 और 8 नोट कर लिया? हाँ सर। ऑलरेडी NM1 NM2 ये सब दिया हुआ है। क्या है? NM1 NM2 मतलब ये सब करके दिया। हाँ दिया हुआ है, बस तुम्हें डालना ही है उसके अंदर वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है। चलो गाइस ठीक है, मैं तुम्हें इसका पीडीएफ सेंड कर रहा हूं अभी ग्रुप पे सब कुछ, ठीक है। हम लोग कल की क्लास में बाकी करते हैं। चलो होमवर्क क्या है? होमवर्क तुम्हें बस 1 का लेवल 2 तक कंप्लीट करना है, अच्छे से एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लेना है। और ये सवाल देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं 7 8 9, इनको जरा सॉल्व करना। सर थोड़ा ऊपर जाओ ना, वो हाँ ये सर आप असाइनमेंट तो भेजोगे? हाँ मैं ये भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ। देखो ये 7 8 9 10 11, अगर तुम ये 5 सवाल अटेम्प्ट करो तो अच्छा होगा भाई। सर ये सब क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी भेज दें। हाँ मैं सब भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज रहा हूँ पूरा। और सर असाइनमेंट 2 ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो जो फॉर्मूलास है वो एक बार फोटो ले लो। सर असाइनमेंट 2 का आंसर की ऊपर वाले फॉर्मूलास। अच्छा ये, हाँ ये तो मोल कॉन्सेप्ट में लिखे हैं ना बच्चे। सर फिर भी ले लेता हूँ ना सर। हाँ बोलो। वो लेवल 2 के आंसर की भी भेज दीजिए। हाँ मैं भेज रहा हूँ सर असाइनमेंट 2 और सर लेवल 3। जिन लोगों ने 1 का लेवल 2 सबमिट किया है उन्हें आंसर की और असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, दोपहर तक वेट करो, मिल जाएगा तुम्हें। हाँ विश्वजीत भेज रहा हूँ। चलो सबने लिखा? स्नैपशॉट ले लो एटलीस्ट। ले लिया? 28.8 है। किसका? मिक्सचर 7th वाले का? हाँ 7th वाले का आंसर इसके नीचे है, नहीं पेलोड वगैरह करना है देखो। 7th वाले का 36 देखो। सर मेरे को ऊपर 36 आया बट नीचे मुझे 1.25 आया। देखो कैलकुलेशन भी है इसमें। हाँ सर मुझे समझा। डाल्टन हर जगह क्यों आ जाता है? अरे डाल्टन आए तब तक चीजें आसान है भैया। चलो ठीक है गाइस, ठीक है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ पीडीएफ। कब टफ हो जाता है? टफ हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं है ज़्यादा, एक्चुअली टफ है ही नहीं ज़्यादा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने की दिक्कत है। चलो ठीक है गाइस, अभी क्लास एंड करते हैं। 1 का लेवल 2 और ये 4 सवाल अटेम्प्ट करना परसों की क्लास तक, और जिनको बुकलेट मिल गया है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बाकी लोगों में असाइनमेंट दे रहा हूँ अगला। ओके सर, चलो बाय। सर आप जो असाइनमेंट देते हो वो बुकलेट में रहेंगे क्या?
नहीं, वो नहीं रहेंगे बुकलेट में। सर ये 4 क्वेश्चन रहेंगे ना? नहीं, ये भी नहीं रहेंगे, ठीक है। वो तुम्हें सिर्फ तब तक के था जब तक तुम्हें बुकलेट नहीं मिल रही थी। अब बुकलेट मिल गई है, ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए तुम्हें जो है डबल कंटेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से तुम पहले बुकलेट करोगे, वो कंप्लीट होगा तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मटेरियल दूंगा, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा कराओगे? अगला चैप्टर मोस्टली शायद पीरियोडिक टेबल होगा। बाप रे सर एटॉमिक, सर एटॉमिक का क्या होगा? एटॉमिक सर एटॉमिक, हाँ एटॉमिक होगा, एटॉमिक होगा। केमिकल बॉन्ड एटॉमिक का बचा हुआ है। एटॉमिक कंप्लीट करके और फिर पीरियोडिक टेबल होगा। बेचारा एटॉमिक कब से रुका हुआ है। हाँ हाँ होगा होगा, चलो। हाँ 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 आयुष, हाँ